आपने आपने घर वापसी की बात की। अब क्यों लगता है महाराज जी आपको कि घर वापसी जैसी चीजों की अब भारत के अंदर जरूरत है, जबकि हर आदमी को यह अधिकार है कि वो जो चाहे धर्म वो स्वतंत्रता एक बार नहीं, हजार बार घर वापसी की क्यों आवश्यकता है। इसलिए एक बार नहीं, हजार बार घर वापसी की आवश्यकता है। इस देश में छोटा मोटा ट्रिक का चमत्कार दिखा करके मदर टेरेसा बन रही है। इस देश में छोटा मोटा चमत्कार दिखा करके साईं मियां बन रहे हैं। इस देश में छोटा मोटा ट्रिक दिखा करके, छोटी मोटी हहुल्ला करवा करके धर्म परिवर्तन भोले भाले लोगों को करवा रहे हैं, सनातन विरोधी काम करवा रहे हैं। उन लोगों के मुंह पर पहली बार जब झापड़ लगा, जब बागेश्वर बालाजी का दरबार लगा, तब उनको खबर लगी, हौस लगी। जो भोले वाले लोग चले गए थे दूसरे धर्म में, उन्हें लगा कि असली बात तो ये है। हमने उन्हें बताया कि अपने धर्म में कितनी ताकत है। उनके एक व्यक्ति के छूने से 25 लोगों में जो करंट लगता है वो एक प्रायोजित होता है, लेकिन अपने यहां बागेश्वर धाम पर हनुमान चालीसा में छूने की आवश्यकता नहीं। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्ध साखी गौरी सा। जब ये बात हमने उनको बताई, जो भोले वाले लोग चले गए थे, उन्हें समझ आया, तो उन्होंने घर वापसी की। और इसकी आवश्यकता प्रत्येक संत के द्वारा है और प्रत्येक हिंदू सनातनी के द्वारा इस कार्य को करने की वर्तमान में आवश्यकता है, क्योंकि यह इंटरनेशनली फंडिंग द्वारा सोची समझी साजिश है, जिसमें संतों को, गरीब भोले वाले लोगों को टारगेट किया जाता है। महाराज जी, क्या इसमें मदर टेरेसा जिनको नोबेल पीस प्राइज मिला है, जिनको संत का भी दर्जा मिला हुआ है, क्या उनके लिए इस तरह की टिप्पणी उचित मानते हैं? हम किसी पर टिप्पणी नहीं करते, हमने सिर्फ समानता की बात की कि छोटी छोटी चमत्कार दिखा करके उन्हें मदर टेरेसा कहा जाता। ठीक है, मैं आगे चलता हूं और आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप जो है आप एक व्यक्ति बागेश्वर धाम का निकला, पूरे देश के लोग पीछे लग गए, जो धर्म विरोधी है। क्या कभी आप इतना अन्य पंथों के पीछे लगे? अन्य लोग भी करते, उनके पीछे लगे? क्या इतना कई बार डिबेट उनके पीछे हुई? नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि अगर उनके पीछे इतनी डिबेट होगी या उनके पीछे ये इतनी टिप्पणी करेंगे तो वो जिंदा नहीं बचेंगे। ठीक है, और आपका जो पॉइंट है इसको मैं आगे बढ़ाता हूं। लोग ये कह रहे हैं कि बाबा जो है आप हर साल 121 कन्याओं का सामूहिक विवाह करते हैं, यज्ञ और हवन कराते हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि इस बार बाबा थोड़े बदले हुए हैं। साधु संतों को उन्होंने देश भर से बुलाया है और बाबा एक स्वामी जी एक शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। तो बागेश्वर धाम में जो हो रहा है वो सनातन का शक्ति प्रदर्शन है क्या महाराज जी? सनातन का शक्ति प्रदर्शन तो एक एक घर के हिंदू व्यक्ति ने वर्तमान में दिखा दिया है। और हम शक्ति प्रदर्शन पर भरोसा नहीं करते हैं, हम सिद्धि पर, अपने इष्ट पर भरोसा करते हैं। और हमारे इष्ट कृपा कर रहे हैं, भारत के संत कृपा कर रहे हैं। ये शक्ति प्रदर्शन नहीं, पिछले साल भी हुआ था, इस बार हो रहा है। लोगों की दृष्टियां हैं साहब, बदल जाती हैं, 2 मिनट में लोगों की दृष्टि बदल जाती है। आप झूठा वीडियो हमारा दिखा देना, जो अभी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, ये मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे। लेकिन हमें अपने भारतीय संतों पर भरोसा है। हम सिर्फ संतों को एक करना चाह रहे हैं, हम सिर्फ हिंदुओं को एक करना चाह रहे हैं। हमें राजनीति नहीं करनी, हमें नेता नहीं बनना है कि हम शक्ति प्रदर्शन करेंगे। आई एम नॉट पॉलिटिशियन, आई एम ओनली डिवाइन धर्म गुरु। ठीक है, आपके बारे में एक आरोप और लगा आप पर, और कल महाराष्ट्र में कुछ इलाकों में इसका बहुत विरोध हुआ कि आपने संत तुकाराम को लेकर कुछ आपत्तिजनक बात कही है अपनी कथा के दौरान। उसके बारे में क्या कहेंगे स्वामी जी? संत तुकाराम जी को बहुत अच्छा है। संत तुकाराम हमारे आदर्श हैं, हमारे जीवन है। संत तुकाराम से हमने बहुत शिक्षाएं ली, उनके लोगों को आहत पहुंची। हमने निश्चित रूप से, बड़े विनम्र रूप से उनसे क्षमा मांगी। और पुनः आपकी टीवी से भी जिनको भी किसी संत के शब्दों को लेकर के अगर बुरा लगा, हृदय में पीड़ा पहुंची, तो हमारा ध्येय कदापि ये नहीं था और स्वप्न में भी नहीं हो सकता, क्योंकि हम संतों के कारण, तो हम तो कभी किसी संत के ऊपर टिप्पणी या संत का अवहेलना या मजाक कर ही नहीं सकते, फिर वरना हम कहां रहेंगे। तो पुनः हम हाथ जोड़ करके विनम्र पूर्वक हृदय से क्षमा मांगते हैं कि संत तुकाराम के प्रति हमारा ऐसा कोई भाव नहीं। ठीक है, आपने हाथ जोड़कर क्षमा मांग ली, बड़प्पन दिखाया है बाबा जी आपने। अगर ऐसी बात आपके मुंह से निकली तो आपने कहा कि मैं हाथ जोड़कर उन तमाम लोगों से माफी मांगता हूं, मैं किसी संत का अपमान नहीं कर सकता, क्योंकि संतों के कारण ही तो मैं यहां पर हूं। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप अभी हाल ही में उत्तराखंड गए थे, और जिस दिन आपने सबको इन्विटेशन दिया, उस दिन आचार्य बालकृष्ण जी, स्वामी रामदेव जी को भी इन्विटेशन दिया। आपने एक वीडियो जारी किया जिसमें आपने कहा सनातन का झंडा बुलंद रहो, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। लोगों ने इसके टीवी चैनल ने कई बातें निकाल ली कि स्वामी जी ने तो चेतावनी दे दी उन विरोधियों को जो सनातन का विरोध करते हैं। किसके लिए आपने कहा कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे? शब्दों के तो आप खिलाड़ी हैं।
तो ये गलत क्या है? चेतावनी नहीं है, गुरु की तरफ से प्रेरणा है, गुरु के नाते होने के नाते। हम भी अगर कायदे में नहीं रहेंगे तो फायदे में नहीं रहेंगे, ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाए। लेकिन तो खाओगे तो क्या खाओगे? और जो गुरुजी, सनातन पर टिप्पणी स्वामी कर जी, रहे हैं। खाओगे तो क्या खाओगे? जी आपने कहा खाओगे, खाओगे तो क्या खाओगे? हम समझ नहीं रहे। मेरे ख्याल से मैंने आपकी अधूरी लाइन सुनी, शायद मैंने मिस इंटरप्रेट कर दिया।